बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात इस मास के साथ अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल में होने क्या जा रहा है, अफ़गानिस्तान का पूरा अहवाल, क्या अफ़गानिस्तान में वाकई एक खूनरेज़ी और एक खाना जंगी इंतज़ार कर रही है तालिबान हुकूमत का, या कि ये सिर्फ एक महज प्रोपोगेंडा है। बड़ी तफसील से इस पर बात करूँगा और उस असल हक़ाइक़ की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा कि अगर वो इस मुल्क में होता है अफ़गानिस्तान में तो फिर एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी हो सकती है, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। कश्मीर की धरती पर खड़े होकर कश्मीर के एक वज़ीर ने वफाकी वज़ीर ने यह कह दिया कि कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार थे और बांग्लादेश बनाने में उनका किरदार था। बड़े अफसोस के बाद जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को लेकर तो मैं नींद में भी गलती नहीं कर सकता, तो बांग्लादेश बनाने में उनका किरदार कैसे हो सकता है। बड़ी तफसील से इस पर बात करूँगा कि बांग्लादेश के असल हक़ाइक़ क्या थे। अफ़गानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में हलचल और ये बावर कराया जा रहा है पूरी दुनिया में कि एक खाना जंगी जो है वो होने जा रही है और अफ़गानिस्तान के हालात आगे से ज़्यादा अबतर हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आप यकीन करें कि एक पत्ता भी नहीं लेगा अगर हालात ख़राब होने होते हैं। तो जिस तेज़ी से अफ़गान तालिबान और जितनी ताकत से उनकी पेशकदमी जारी है, अफ़गानिस्तान की अवाम की तरफ से एक जगह पर भी उनके ख़िलाफ़ मज़ामत नहीं की गई, उनको एक आसान रास्ता दिया जा रहा है। वो इक़्तिदार की तरफ और काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर इस वक्त वो काबुल से दूर बैठे हैं और पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि तालिबान के साथ हमें काम करना होगा और तालिबान भी ये समझ चुके हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमें काम करना होगा। तालिबान ने ये कह दिया कि हम पूरी दुनिया के साथ लेकर चलेंगे, हम किसी के साथ मज़ामत नहीं करेंगे। हाँ, इस्लामी कवानीन पर हम कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बांग्लादेश की बरतानिया जैसे मुल्क ने ये कह दिया कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हम तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं। अब खाना जंगी किसके लिए या कौन करेगा खाना जंगी? क्या खाना जंगी अब वो करवाने में कामयाब होंगे जो रात के अंधेरे में अफ़गानिस्तान को छोड़कर भाग गए? मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका और भारत की। भारत ने भी रात के अंधेरे में अपने सारे सफारतकारों को, सहूलतकारों को वहाँ से निकाला और अमेरिका ने भी रात के अंधेरे में वहाँ निकलने से आफियत जो अपनी समझी और वहाँ से निकल गया। इन लोगों के कहने पर अब अवाम जो है अफ़गान वो कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। उनको पता है कि 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा आ रहे हैं। उनकी ताकत का उनको अंदाज़ा है और वो इस बात को समझते हैं कि अगर हमने दोबारा उनसे मज़ामत की तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल वो पूरा सारी ज़िंदगी के लिए तारीक हो जाएगा। हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है जंगों में, वो नहीं चाहते कि अब हमारी जो बच्चे हैं वो इस जंग में जाएँ। हाँ, अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है। देखें, 22 से 20 साल जद्दोजहद की बात कर रहा हूँ। तब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो 20-22 साल जद्दोजहद के असरात पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर रही है वो कम से कम अफ़गान अवाम कभी भी बर्दाश्त ना करें। इस्लामी कवानीन, अगर इस्लामी कवानीन से वो पीछे हटते हैं और वो कहते हैं कि हम मुल्क में इस्लामी कवानीन का जो निफाज है वो नहीं लगाएंगे, हम दुनिया के साथ चलेंगे, तो आप यकीन करें कि इतनी भयानक खूनरेज़ी अफ़गानिस्तान में होगी जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। और अफ़गानिस्तान के सच्चे मुसलमान हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो दुनिया को साथ लेकर ज़रूर चलेंगे लेकिन अपने अल्लाह के अहकामात से वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस्लामी कवानीन से अगर वो एक कदम भी पीछे हटे तो फिर खाना जंगी का बहुत बड़ा ख़दशा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने ये कहा था कि मैं कश्मीर को लेकर नींद में भी गलती नहीं कर सकता, 1000 साल तक भी जंग करना पड़ी कश्मीर के लिए तो मैं करूँगा, तो क्या वो गद्दार था जिसने कहा था कि अगर मैं 1000 साल तक हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे? क्या वो गद्दार था जिसको पता था कि भारत जैसा एक मक्कार दुश्मन मेरे साथ बैठा है, अगर मैंने अपनी कौम को मजबूत ना किया और उसके हम पल्ला ना किया तो ये खा जाएगा मेरे कौम को, मेरे मुल्क को? तो क्या वो गद्दार था? देखें, बांग्लादेश का मामला और था। बांग्लादेश में जब पाकिस्तानी अफवाज की पेशकदमी जारी थी तो बंगाली जो लोग थे, जो बांग्लादेश के लोग थे, उन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी अफवाज के रास्ते में रोड अटकाए और उनकी जो मज़ामत की पाकिस्तानी फ़ौज की उसको रोकने की कोशिश की, उनकी पेशकदमी को रोकने की कोशिश की। अगर बंगाली उस वक्त साथ देते तो पाकिस्तान भारत के टुकड़े कर देता, पाकिस्तानी फ़ौज भारत में दाखिल होती और उसको बताती
کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے، لیکن بدقسمتی سے بنگلہ دیشی لوگوں نے راستہ روکا، اور جس کو غدار کہا جا رہا ہے۔ جب ہمارے 95,000 فوجی بھارت کی قید میں تھے، 50,000 ایکڑ رقبہ بھارت کی قید میں تھا، تو اس نے ایک بہترین خارجہ پالیسی کے ذریعے وہ سارا کچھ حاصل کیا، تو کیا وہ غدار تھا؟ کسی کو غدار کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک وزیر کا بیان آتا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وزیر کا بیان ہے کہ ملک میں تو دو ہی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری فوج۔ میری فوج تمہاری جماعت نہیں ہے، میری فوج اس ملک کا غرور ہے، اس ملک کا تاج ہے، وہ جماعت ہے، وہ اس قوم کی جماعت ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کی جماعت نہیں ہے۔ اس قوم کے پیچھے کھڑی ہے فوج، اور فوج کے پیچھے کھڑی ہے یہ قوم۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بیان بازی کرو۔ جب تمہارا دل کرتا ہے تم عجیب و غریب بیانات فوج کے بارے میں دیتے ہو، اور پھر اپوزیشن کو یا دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ میری فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو فوج ایک جماعت نہیں ہے، فوج ایک ادارہ ہے، ایک غیرت مند ادارہ ہے، پاکستان کا غرور ہے۔ میری بات کو سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ دیکھیں جب آپ بات شیئر نہیں کرتے تو پھر بڑا جو ہے نا ہماری جو بات کا جو وزن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جس دن بجٹ پیش ہوا تو میں نے اس دن کہا تھا کہ 20 سے 25 روپے 2.5 سے 3 مہینوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اور ٹریفک وارڈنز کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے 15 سے 20 ہزار چلان لاہور میں کرنے ہیں۔ کیا لاہور کی سڑکوں پر آپ کو ٹریفک وارڈن کا رویہ یا ان کے چلان نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اور پیٹرول کی بھی میری وہ بات میں نے کہا تھا کہ 20 سے 25 روپے اوپر جائے گا، اور 15 روپے تقریباً یہ 12 ٹوٹل ملا کے 15-16 روپے اوپر چلا گیا، اور 1.5 مہینے میں یہ 25 سے 30 روپے کی حد عبور کرے گا۔ بات کو شیئر کیا کریں تاکہ بات دوست تک بھی جائے اور سننے والوں تک بھی جائے، دشمنوں تک بھی جائے۔ آپ بڑے اچھے کمنٹ دیتے ہیں، لائکس دیتے ہیں، میں بالکل تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت ہے، آپ عزت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں جی۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، میری فوج پائندہ باد۔ میری فوج کے بارے میں سوچ سمجھ کے السلام علیکم۔